हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। तो एक दो बच्चों का कमेंट आया था मेरी लास्ट वीडियो पे कि सर प्लीज़ आप जर्नल एंट्रीज के डेबिट और क्रेडिट वाले लॉजिक पे वीडियो बना दो। तो आज मैं लेकर आया हूँ, बट एक बात ध्यान रखना, मैं वीडियो तो इस पर बना रहा हूँ, बट जिस भी बच्चे ने ये कमेंट किया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम्हारा 11th का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर तुम्हारा बहुत परफेक्ट नहीं होगा तो इस लॉजिक का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को सेकंड चैप्टर 11th क्लास का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे वीडियो चाहिए इन पार्ट्स, तो कम से कम मेरी वीडियो पे 5 से 6 बच्चों के कमेंट आने चाहिए। मैं पक्का उस पर जरूर पार्ट वाइज वीडियो लेकर आऊँगा। तो आगे चलते हैं, बेसिक्स को समझते हैं। देखो बेटा, जर्नल एंट्रीज की है ना, दो मेथड होते हैं। ठीक है, दो अप्रोचेज होती हैं बेसिकली। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और बेटा एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे काम की अप्रोच है, जो आज तक मेरी पूरी लाइफ मैंने यूज़ करी और जिसके बेसिस पे सारी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं, वो कौन सी अप्रोच है बेटा? मॉडर्न अप्रोच। चलो जी, मॉडर्न अप्रोच को आगे सीखते हैं। मॉडर्न अप्रोच ने है ना अकाउंट्स को चार चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा एसेट्स एंड चौथा लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चार चीजें। अब इन चार चीजों में तुम्हें अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए तुम्हारा सेकंड चैप्टर ऑफ योर 11th क्लास बुक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इनके ना नेचर होते हैं। ठीक है जी, इनकम का नेचर बेटा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नेचर बेटा डेबिट होता है, असेट्स का नेचर बेटा डेबिट होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है। ठीक है जी, अगर इनकम बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा, घटेगी तो वो डेबिट होगा। मतलब अगर इन चारों में से कोई भी एस्पेक्ट बढ़ रहा है तो वो नेचर के साथ जाएगा, और अगर घट रहा है तो नेचर से अपोजिट आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। असेट्स अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर एग्जाम्पल भी करा दो। चलो बेटा, एक दो एंट्री से एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले मोहन हैज़ परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 50,000 फॉर कैश। बेटा इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? मोहन ने क्या करा है? परचेजेस करी है। परचेज करी है 5,000 की, 50,000 की परचेज करी है कैश से। अब बेटा इसके अंदर हुआ क्या? देखो, परचेजेस हुई है। जो परचेज है बेटा, परचेज क्या है? उन चारों में से हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर क्या है? डेबिट। बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है, मतलब परचेज बढ़ रहा है, तो ये डेबिट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000। अब बेटा अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट होगी। हमेशा ध्यान रखना, डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे, कभी कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्रेडिट क्या करें बेटा? कैश। ये कैश क्या है तुम्हारा? उन चारों में से एसेट्स है। एसेट्स का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब ये एसेट जो है, क्या ये घट रहा है या बढ़ रहा है? भाई कैश तुम पे कर रहे हो ना फर्नीचर के लिए, तो घट रहा है। घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री के पास करोगे बेटा टू कैश अकाउंट, क्या लिख दोगे? 50,000। इसके अंदर नरेशन डाल देना, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? 3 से 4 मिनट की वीडियो है, इसको कंप्लीटली देख लो, 4-5 एग्जाम्पल कर लो, दैट्स इट। पूरी अकाउंटिंग इसके ऊपर बेस्ड है पूरी। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ बेटा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2। राम हैज परचेज्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज
50,000। बेटा इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, राम ने ना रॉ मटेरियल परचेज करा है, और आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आप कोर प्रोडक्ट से रिलेटेड खरीदोगे तो वो आपका क्या होता है बेटा, परचेजेस। क्या होता है, परचेजेस। और परचेजेस हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का नीचे डेबिट, बढ़ेंगे तो डेबिट। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, हमने फ्रॉम मोहन से खरीदा है, हमने मोहन से खरीदा है 50,000 का। क्या यहाँ पे कहीं कैश लिखा है, हमेशा ध्यान रखना अगर कभी किसी ट्रांजेक्शन में कैश ना लिखा हो और पार्टी का नाम दे दिया जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। कौन सी ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो एंट्री क्या बननी चाहिए बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000। परचेज को डेबिट पता नहीं क्यों करें, एक्सपेंस है, नेचर डेबिट होता है। सेकंड, हम क्रेडिट किसे करेंगे, भाई कैश तो है नहीं। अब ये जो मोहन है, आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा, अगर आपने कोर प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड आप कुछ खरीद के लाते हो उधार पे, तो वो आपके ट्रेड पेबल या फिर क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लायबिलिटी, नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू मोहन अकाउंट, दैट्स इट। कभी भी क्रेडिटर नहीं लिखते, नाम लगते हैं हमेशा क्रेडिटर और डेबिट डेटर का। क्या अमाउंट आ जाएगी, 50,000। अब यहाँ पे भी एक नरेशन डाल दोगे, बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है बेटा। मेरे हिसाब से सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अच्छे से देखना, फिर भी कोई डाउट हो, कोई जर्नल एंट्री में डाउट हो, कमेंट कर दो, वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी।